तुर्बत और बिशाम, आदिल, तुर्बत और बिशाम, ये जो हमले हैं, ये मुझे आइसोलेटेड अब टेररिस्ट अटैक नहीं लग रहे। ताल्लुकात हैं वो बना सके। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर का कहीं हिस्सा अगर बनना पड़ता है तो वहां पे कारोबार कर सके। पाकिस्तानी अवाम को ये फैसला करना होगा कि क्या वो इन गुंडों को, इन डाकू लुटेरों को, इन कातिलों को, उजरती कातिल जो हैं, जो जिनको अगर डॉलर मिले तो वो अपनी माए बहनें भी बेचते हैं, ये डॉलर्स की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो से जो कि दासू डैम के ऊपर काम करने के लिए पाकिस्तान में मौजूद थे। इसके पहले आप लोगों ने देखा कि तुर्बत की जैसे हम बात करें तो वहां पे जी कोशिश नाकाम बनाई गई और चाइना ने कहा है कि पाकिस्तान इसमें फौरन इन्वेस्टिगेट करे और इसके जो जिम्मेदारान हैं इनको कटहरे में लाए, इनके खिलाफ सख्त एक्शन करे। और नमस्कार दोस्तों, कुछ पाकिस्तानियों का मानना है कि यो चाइनीज़ पर जो हमला हुआ है उसमें भी पाकिस्तान की फ़ौज का हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज अमेरिका को खुश करने की पूरी कोशिश कर रही है। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान की फ़ौज डॉलर्स के लिए कुछ भी कर सकती है, वो अपने लोगों को मरवा देती है तो चाइनीज़ किस खेत की मूली है। यही कारण है कि अमेरिका को खुश करने की कोशिश में आसिम मुनीर ये सब कुछ करवा रहा है। पाकिस्तानियों का कहना है कि आसिम मुनीर मुल्क को पूरी तरीक़ा से तबाह कर कर ही मानेगा। जो हमने देखा है ना पिछले 4-5-6 महीने में, मैं अगर एक बहुत, वो कहते हैं ना, आई हैजर्ड ए पर्सपेक्टिव, कि मैं जरा मोहतात हो के एक अपनी देना चाह रहा हूँ, पेशन गोई तो नहीं, एक जाविया, वो ये है कि मेरे ख्याल में ये सिविल वॉर की इब्तदा की पहली निशानियां हैं, अल्लाह ना करे। लेकिन मुझे इसलिए लोग भी अपने हैं, दुश्मन अटैक भी करता है अपने ही लोगों पे, अपना ही आदमी अपने पे, हथियार भी अपने ही हैं। हाँ, सपोर्ट इनको कर रहे होंगे बाहर से, कोई इंडिया कर रहा होगा, कोई अफगानिस्तान, कोई ईरान, कोई इधर, कोई उधर, कोई अमेरिका, जिस तरह इंडिया ने मुक्ति बाहिनी क्यों की थी 1971 में। लेकिन लोग अपने हैं, मुझे लगता है कि दिस इज मच बिगर। आदिल सर देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो प्लान चल रहा है वो पाकिस्तान तोड़ने का चल रहा है। अभी तक अगर किसी को शक है तो मेरे ख्याल में उसके जहन में ये जो कीड़ा है वो निकल जाना चाहिए। हमने किया क्या है पाकिस्तान बनने से 2 मिनट में आपको सादा सी बात बता दो। 1947 में पाकिस्तान बना, 50 से आपने क्या काम शुरू किया है? रेंट सीकिंग आपके जर्नैल है, कौम नहीं है आपकी, कौम बड़ी मेहनती कौम है आपकी। आपका जो जर्नैल है वो रेंट सीकिंग एटीट्यूड है, उसका डॉलर खोर जर्नैली है इन्होंने शुरू की है। और इन्होंने शुरू किया कायदे आजम को मारने के बाद, उनकी बाद में फातिमा जिन्ना को मारने के बाद, लियाकत अली खान को गोली मरवाने के बाद हासिल कर ली थी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में। ये उनका आईनी और कानूनी हक था कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करते। लेकिन यहाँ पर जो जर्नैल थे, और भुट्टो भी उसमें शामिल था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो भी इस कंस्पिरेसी का हिस्सा था। लेकिन इसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो याह्या खान पर और उसके साथ जो जर्नैल थे उन पर पड़ती है। और उन्होंने वहाँ पर जो कत्लेआम किया, जो मैसेकर किया अपने ही लोगों का, निहत्ते लोगों का, ये पाकिस्तान की तारीख का स्यातरीन दौर है। और यही कुछ आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। ज़ाहिर है कि ये लोग कहते हैं नहीं जी वो ईस्ट पाकिस्तान का मामला मुख्तलिफ था, क्योंकि वो तो हमसे 1000 मील दूर था तो इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। यानी ये ईस्ट पाकिस्तान को इनके जहन में, उसको वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझते थे कि भाई अगर 1000 मील के पास वो आपके सेपरेशन है तो आपको ये बदमाशियां, ये गुंडागर्दी करने की क्या ज़रूरत है? आप कानून के तहत काम करें, आइन के तहत। जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर याह्या खान ने खुद एस्टैब्लिश किया था, उसी के तहत इलेक्शंस हुए, उसी के तहत अवामी लीग इलेक्शन जीत चुकी थी, और फिर तुम उनको इख्तिदार नहीं दे रहे हो। ये बदमाशियां जो है उस वक्त भी उन्होंने की, और जैसे आपने कहा ये अनफॉर्चुनेटली इन्होंने उस बेइज्जती से, उस मैसेकर से कुछ भी नहीं सीखा। अभी भी वो वही हरकतें कर रहे हैं। अभी यहाँ आकर पीटीआई का मैंडेट इन्होंने चोरी किया, इन चोर डाकू लुटेरे गुंडों को दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। 2 साल में इन्होंने जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का हजर किया है, जो पॉलिटिकल जो कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है, इस वक्त जो पाकिस्तान में अफरा तफरी है, अब वो दोबारा पाकिस्तान को उसी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। और लगता ऐसे है कि ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान टूटे, क्योंकि ये अमेरिका का एजेंडा है और ये अमेरिका के एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं। तो इसलिए अब पाकिस्तानी अवाम ने ये फैसला करना है कि क्या
वो अपने हुकूक के लिए खड़े होंगे। इन डाकू लुटेरों से छुटकारा हासिल करने के लिए इनको शिकस्त देकर पाकिस्तान में एक इंसाफ पर मबनी जो है माशरा कायम करेंगे या नहीं करेंगे, यह पाकिस्तानी अवाम पर है और ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। बहुत शुक्रिया। आदिल। देखिए सर, मैं तो तारीख में सब कुछ पढ़ जो है वो तो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। हम सब ने पढ़ा है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बंगालियों को हम कल तक झूठा कहते थे, आज वो सच्चे साबित हुए हैं। मोस्ट रिसेंटली बाजवा ने कई अरबों रुपया खर्च करके कमांड फंड से अपने, जारी बात है पाकिस्तान के पैसे थे, अवाम के पैसे थे, प्रोजेक्ट C-71 चलाया। ये साबित करने के लिए कुछ ड्रामे बना के और प्रोग्राम चला के, हम भी उसका हिस्सा थे लेकिन वॉलंटियर हैसियत में, उनसे रुपया नहीं लिया, जेब से पैसा लगाया। ये जो 30 लाख और 3 लाख का जो फर्क है वो सामने जरूर हम लेके आए। लेकिन सर बात ये है कि इन्होंने कहा कि जी वो सियासतदानों का कसूर था सारे का। तकरीबन कहा जा रहा है कि पाक बहरिया की जो एयर बेस थी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई BLA की तरफ से। जी हाँ, और उसके जवाब में भी जो है वहां पर भी 4 लोग जो थे जिनको टेररिस्ट बताया जा रहा है या BLA के लोग थे, उनको मार गिराया गया और इस तरह से इस अटैक को नाकाम किया गया। और लेकिन दूसरा अटैक जो था वो नाकाम नहीं हो सका और हमने देखा कि 5 लोगों की जो है वो चाइनीज उनकी जान गई और एक पाकिस्तानी की जान भी इसमें गई। यानी जो ड्राइवर था उनका वो भी बेचारा अपनी जान से गया और साथ साथ 5 चाइनीज इंजीनियर्स जो हैं उनको निशाना बनाया गया। अब बहुत से लोग खैर बहुत सी बातें कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जी हाँ, उनका कहना ये है पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब का कहना यह है कि जो पाक चाइना फ्रेंडशिप है उसको नाकाम बना दिया जाएगा। जो लोग उसको खराब करना चाह रहे हैं उस दोस्ती को, उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जी जब भी पाकिस्तान पे कोई टेरर अटैक होता है या पाकिस्तान के अंदर हो या कुछ भी, तो कहा यह जाता है कि जी हम इन दहशतगर्दों को, इन टेररिस्ट को इजाजत नहीं देंगे टेरर करने की, यानी कि यहाँ पे दहशतगर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी। तो पूछना मुझे ये था कि आपसे इजाजत मांग कौन रहा है? क्या कोई टेररिस्ट या जिसने जो अटैक करते हैं, क्या उन्होंने कभी आके कहा कि सर अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा फट लूं? तो या ऐसा कुछ पूछा गया है कभी किसी तरफ से? तो बता दीजिए, इसलिए कि हमें तो मालूम नहीं है कि आप लोग कह रहे हैं कि हम इजाजत नहीं देंगे। क्या ये जो टेरर अटैक किए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान के बाहर हो, पाकिस्तान की जमीन से हो, किसी और कंट्री में किया जाए, चाहे पाकिस्तान के अंदर किया जाए, क्या कभी कोई ये पाले और पढ़ाए, चढ़ाए बढ़ाए सब तो खिलाया पिलाया और पाला, क्या उन्होंने कभी परमिशन मांगी है? जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम इजाजत नहीं देंगे, वही मैं कह रही हूँ कि अगर कभी किसी ने इजाजत मांगी हो कि जी आप परमिशन दे दीजिए, हमारा फटने का मूड हो रहा है, तो क्या हम फट जाए जाकर? अगर ऐसा किसी ने कहा हो तो जरूर बताइए, वरना मैंने ज्यादातर यही देखा कि कोई परमिशन नहीं मांगी जाती, उन्हें जब करना हो, जो काम करना हो वो कर गुजरते हैं। साथ साथ जी मरियम नवाज साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उनका भी कहना है दहशत गर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी, खात्मे का अज़म है, यानी कि खात्मा करके रहेंगे दहशतगर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। मतलब इससे बड़ा जोक मैंने अभी तक नहीं सुना कि पाकिस्तान जो हमेशा से टेररिस्ट जो है उनको पनाह देता रहा है, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो, चाहे हाफिज सईद हो या कई दूसरे, लंबी लिस्ट है। और उसके बाद कहने कि जी हम किसी दहशतगर्द को, किसी टेररिस्ट को, यानी जिसको यूनाइटेड नेशन तक ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, हमने उसको दामाद बना के रखा हुआ है और हमने उसको जेल में नहीं किया, हमने उसको हाउस अरेस्ट किया है। यदि के कई बार जैसे मैं कह चुकी हूँ कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इमरान खान, वो जेल जा सकते हैं, लेकिन ना ना ना, हाफिज सईद जेल नहीं जा सकता। हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट किया है। इसी तरह के कई दूसरे जो टेररिस्ट कहलाते हैं जिनको यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है और कई तरफ से हम सुनते हैं उनके बारे में बातें, वो सब पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। और पाकिस्तान की, पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा ये कहती हैं कि हम किसी टेररिस्ट को पनाह नहीं देंगे। खैर हो सकता है कि अब इनका कोई प्लान चेंज हुआ हो और आगे इन्होंने ये सोचा हो कि जो अगली बार जो है किसी को भी हम पनाह नहीं देंगे, लेकिन फिलहाल जिनको दे रखी है उन्हीं की पनाह अगर हटा ली जाए, उन्हीं के ऊपर से सिक्योरिटी हटा लें और उनको उनकी जो सजा बनती है वो दे दें, तो शायद बहुत अच्छा होगा। लेकिन तो दोस्तों पाकिस्तानियों का कहना है कि जब से आसिम मुनीर आया है तब से पाकिस्तान की पॉलिसी पूरी तरीक़ा से बदल चुकी है, क्योंकि चाइना की ओर रहने वाला पाकिस्तान अब अमेरिका की तरफ जाता दिख रहा है। उसी तरफ आसिम मुनीर अपना पूरा जोर लगा रहा है। आसिम मुनीर आया है तब से उसने पाकिस्तान के लिए
काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े कदम उठाए हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान की फ़ौज डॉलर्स के लिए अपनी माँ बहन को भी बेच देती है। पाकिस्तान की फ़ौज डॉलर्स के लिए पूरी तरीक़ा से लेट जाती है। यही कारण है कि पाकिस्तान का आसिम मुनीर चाहता है कि वो अमेरिका से थोड़े बहुत डॉलर ऐंठे। यही कारण है कि जिस तरह से पाकिस्तान में अब लगातार टेररिस्ट अटैक बढ़ रहे हैं, उस पर पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा सवालात खड़े कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का मानना है कि केयर टेकर सरकार के दौर में पाकिस्तान में इतने ज़्यादा बम धमाके नहीं हुए थे जो कि पाकिस्तान की नई सरकार आते ही हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज पूरी कोशिश कर रही है कि चाइना को पूरी तरीक़ा से साइड लाइन किया जाए, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को डॉलर भी देने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर चाहता है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना अमेरिका को खुश किया जाए, जिससे पाकिस्तान को दोबारा से डॉलर मिले और पाकिस्तान फिर से अमेरिका के लिए वार और टेरर में चला जाए। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।